हाँ जी, चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज पूर्व विधानसभा स्पीकर स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो आपने इस कार्यक्रम के अंदर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए हैं? देखिए, आज स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी इस पुंडरी हलके के निर्माता, महान शिक्षाविद, महान समाज सेवी, पूरे हरियाणा के एक बहुत महान नेता, विद्वान, जो 4 बार इस हलके से एमएलए बने, सरकारों में बड़े बड़े पदों पर रहे, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, डिप्टी चेयरमैन हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड रहे, स्पीकर हरियाणा विधानसभा रहे और एक शिक्षक रहे, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने पुंडरी हलके की और हरियाणा प्रदेश की बहुत निस्वार्थ भाव से चहुमुखी विकास करते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोल करके और खास तौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ जिन्होंने जीवन पर्यंत किया, ऐसे महान नेता, महान समाज सेवी हमारे पिताजी और हम सब के प्रेरणा के स्रोत स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी का आज 27वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों ने, हल्का वासियों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने, सबने मिलकर यहाँ पे हमारे कोल गांव में बाबू अनंतराम जनता कॉलेज के प्रांगण में सबसे पहले तो उनकी समाधि पर और हमारी माताजी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करके, पूजा पाठ करके और उनके स्टैच्यू को माल्यार्पण करके हमने आज फिर हवन यज्ञ किया है। अपने गांव की सभी लोगों की, अपने हलके के लोगों की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए और भंडारे का आयोजन इस अवसर पर किया है। तो आज का ये इस तरह से आज का प्रोग्राम है। तो आप जैसे जनता कॉलेज कोल की जो प्रबंधक समिति के प्रधान भी हैं, तो यहाँ पर किस किस तरह से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहना? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 27वीं पुण्यतिथि है और सारे हलके के लोग इस अवसर पर इकट्ठे होकर के, हम लोग पिछले 27 सालों से 1998 में चौधरी साहब का 72 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ था, तब के बाद से ही हम लोग सारे हलके के लोग, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके साथी हैं, उनके समर्थक हैं, हम लोग सब उनकी 11 फरवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर हवन यज्ञ सुख शांति के लिए आयोजन करते हैं। इस अवसर पर आज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो ये 27 वर्षों से इस तरह से ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम इस तरह से है। और 5 नवंबर को उनका जन्म दिवस आता है, तो आने वाले 5 नवंबर को उनका 99वां जन्म दिवस आएगा। तो उनके स्वर्गवास के बाद से 1999 से हम लोग, जब भी उनका 5 नवंबर को जन्म दिवस आता है, सारे हल्का के वासी, छत्तीस बिरादरी के सभी साथी, उनके शिष्य, उनके समर्थक, सब लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम लोग उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं, जो उन्होंने समाज सेवा करी, चहुमुखी विकास किया, हमारे पुंडरी हलके का बच्चों की शिक्षा के लिए जो स्कूल कॉलेज खोले हैं, और उनको भी हम बड़े अच्छे ढंग से सब मिलजुल करके संचालन कर रहे हैं। यहाँ 5 डिग्री कॉलेज चौधरी साहब ने खोले हैं इस पुंडरी हलके में और उनका हम प्रधान होने के नाते सबके सहयोग से, जो भी हमारे लाइफ मेंबर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और इलाके के जो लोग हैं, गांव के, हमारे कोल गांव के लोग हैं, हमारे पुंडरी हलके के जो लोग हैं, सबके सहयोग से हम बड़े अच्छे ढंग से इन शिक्षण की संस्थाओं को, जो उन्होंने शुरू किए थे, उनको बड़े अच्छे ढंग से आगे बहुत विस्तार हमने पिछले 27 साल के अंदर किया है। तो यही संकल्प और हम लोग प्रण लेते हैं कि हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलते हुए और अपना इस समाज सेवा में लगे रहेंगे, इन बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में इन स्कूल कॉलेजों को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, सभी मिलकर के, सभी साथी, और आने वाले समय में जब भी पॉसिबल होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोग प्रोग्राम लेंगे यहाँ पर, और उनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। और पिछले 9.5 साल में आपने देखा है कि किस तरह माननीय मनोहर लाल जी भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, सभी वर्गों को साथ में लेकर के चले और सारे हरियाणा प्रदेश को तरक्की, उन्नति और के रास्ते पे उन्होंने आगे बढ़ाया। और उसी कड़ी में फिर हमारे माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, जो 1 साल पहले मुख्यमंत्री
बने थे और फिर उसके बाद दोबारा भी उनके नेतृत्व में सरकार बनी है। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है। उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे काम, चहुमुखी तरक्की, उन्नति, विकास के काम हमारे पुंडरी हलके में भी और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और हम लोग उनके नेतृत्व में सब मिलजुल कर इकट्ठे होकर के चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपके जनता काली कोड में हर खेलों में युवा बड़ा अव्वल स्थान प्राप्त करे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल है या इंटरनेशनल है, तो युवाओं को और कॉलेज प्रबंधक समिति के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कॉलेज की प्रबंधक समिति, यहाँ ये कॉलेज जो है बाबू अनंतराम जी के प्रधानी में गांव के बुजुर्ग और चौधरी ईश्वर सिंह जी के सहयोग से, ये कॉलेज सारे इलाके के लोगों के सहयोग से और गांव वालों के खास तौर से सहयोग से यहाँ पे बहुत लंबे समय से चल रहा है। 1970 से ये बाबू अनंतराम जनता कॉलेज चल रहा है। उससे पहले बाबू अनंतराम जी के नेतृत्व में और चौधरी ईश्वर सिंह जी को यहाँ पर जनता स्कूल जब खोला गया था, उसके हेडमास्टर के रूप में चौधरी ईश्वर सिंह जी को बाबू अनंतराम जी और गांव के बुजुर्ग लोग और इलाके के बुजुर्ग लोग यहाँ पर एक हेडमास्टर के रूप में लेकर के आए थे और तब से बाबू अनंतराम जी के और चौधरी ईश्वर सिंह जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय जनता स्कूल यहाँ पर चला। उसके बाद 5 साल जनता कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, जो हमारी पेरेंट्स सोसाइटी है, उसने यहाँ 5 साल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भी चलाया और उसके बाद चौधरी साहब ने और बाबू अनंतराम जी ने उसको हरियाणा सरकार के सुपुर्द कर दिया कि जो कि हमारे गांव के अंदर ही, हमारे इस कॉलेज के सामने 180 एकड़ के अंदर चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर है और दुनिया का मशहूर एक राइस रिसर्च स्टेशन है, तो वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। और इलाके के बच्चे जनता स्कूल के माध्यम से, बाबू अनंतराम जनता कॉलेज के माध्यम से और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, ना केवल पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चे जा करके अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और अपने गांव का, अपने पुंडरी हलके का, बाबू अनंतराम जी का और चौधरी ईश्वर सिंह जी का नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में आपके सामने है कि किस तरह से 1984 में चौधरी साहब ने कन्या महाविद्यालय पुंडरी बनाया, 1993 में बीएड कॉलेज पुंडरी बनाया और 1993 में ही चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांड उन्होंने बनवाया है। तो इस तरह से एक लंबी श्रृंखला शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के खास तौर से और लड़कों के भी एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तरक्की उन्नति वो अपने आप की भी कर रहे हैं, अपने परिवार की कर रहे हैं, अपने गांव का, अपने इलाके का भी नाम रोशन कर रहे हैं और देश की प्रगति में भी वो सारे बच्चे पढ़ लिख करके अपने अपने नौकरी जहाँ पर कर रहे हैं या अपना अपना बिजनेस जहाँ पर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा वो हमारे हलके का, हमारे गांव का नाम कर रहे हैं। और ये सब बाबू अनंतराम जी की, चौधरी ईश्वर सिंह जी की और जो इलाके के बुजुर्ग जिन्होंने सबने सहयोग किया इन संस्थाओं को खोलने में, बनाने में और उनको चलाने में, और हमारे सभी साथी जो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, इन सभी कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी हैं, सारे इलाके के लोग हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और हमारे सभी प्रिंसिपल साहिबान हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, सबका बहुत बड़ा सहयोग है इन कॉलेजों को चलाने में। और बहुत अच्छे ढंग से हमारे हलके के लड़के और लड़कियां बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर के और अपने अपने पैरों पे खड़े होके बहुत अच्छे ढंग से अपनी जीविका का कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी हाँ जी, हाँ जी चौधरी साहब, आज चौधरी स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी की पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहोगे? चौधरी ईश्वर सिंह की पुण्यतिथि 27वीं के, उसमें एक अपने कुंडली से पूर्व विधायक चौधरी तेजवीर जी और गांव कोल से कुंडली हल्के से जितने भी बुजुर्ग और नौजवान साथी हैं, इन्होंने लगातार मना रहे हैं और इसको जो आगे की हमारी प्लानिंग है, इसको धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक कॉलेजों की बात है, विधायक तेजवीर सिंह ने कहा, पहले एक बार ऐसी स्टेज नौबत आ गई थी भाई किस रूप में किस तरह चलाएंगे,
तो उसके बाद इन्होंने इसमें इतनी मेहनत करी है जो आपके सामने है। आज डांड कॉलेज हो या पुंडरी कॉलेज हो या पुंडरी कॉलेज हो, उसमें कम से कम 50% की वृद्धि की है। और जहाँ तक कोर्स की बात है, उसकी लियाने के लिए मुख्यमंत्री से 2-3 बार मिल लिए, मनोहर लाल से भी मिल लिए। जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में हर दिन रात फाइलियों घूम रहे हैं। और जहाँ तक ग्रेड की बात है, पुंडरी वाला कॉलेज भी ए ग्रेड में आया, ये बी ग्रेड में आया, और डांड वाला भी अब की बार भी यही प्रयास कर रहे हैं इस कॉलेज का, पुंडरी वाले का हरियाणा में गिने चुने कॉलेजों में सर्वोपरि नाम में गिनती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। चलो जी, धन्यवाद। ले सरपंच साहब बोलो, थोड़ा 2 शब्द आप हाँ जी बोलो। सरपंच साहब नमस्कार। खुल के बोलो। नमस्कार जी। सरपंच साहब, आज हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज गांव कोल बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कोल के प्रांगण में हमारे चौधरी ईश्वर सिंह स्पीकर साहब हरियाणा के, उनकी 27वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये हर वर्ष की भांति हर साल मनाते हैं, और इसमें हमारे गांव के और हमारे हल्के के बाहर से भी लोग आते हैं, और इसमें अपना जैसे माल्यार्पण करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, ब्लड डोनेशन भी करते हैं। तो इसलिए इसको बाकी शिक्षा के हिसाब से जो हमारे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर, उन्होंने भी इसकी प्रेरणा मिलती है कि हमारे स्पीकर साहब ने अच्छे काम किए हैं। जिस प्रकार से स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी ने पुंडरी हल्का को शिक्षा हब बनाया है, और आज हजारों की संख्या में बड़ी तादाद में पब्लिक यहाँ पहुंची है उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, तो जनता से क्या अपील करना चाहूँगा? देखिए, शिक्षा के बारे में पहले तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा। मैं अपने कॉलेज में 2 बार कोषाध्यक्ष रहा हूँ यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट कमेटी में, और यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज और बिल्डिंग आप देख सकते हैं। जितना भी काम हुआ, बहुत अच्छा काम हमारे विधायक चौधरी तेजवीर सिंह की अध्यक्षता में जो होता है वो अच्छे से चल रहा है। और जितने भी अपने ग्रामीण हैं, एरिया से आए हुए लोग हैं, मैं उनको यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, पूरी गांव की पंचायत की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।